अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुहसन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी फसल है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। इसे हम कहते हैं राई की फसल, या जिसे आप कहते हैं जौ की फसल। ये जो जौ की फसल है या राई की फसल है, ये हमारे लिए कैसे मुफीद है, ये हमें क्या क्या फ़ायदा देती है, ये इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फसल में एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, जो आपके लिए बहुत ही जहरीली है। उस चीज़ का नाम है अर्गट। अब ये जो अर्गट है ये कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों राई की जो फसल है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे दाने होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिट्टा। ये जो सिट्टा है, मैंने अल्फाज बोला है, इसका मुझे नहीं पता कि ये पंजाबी है या उर्दू है। अगर आप जानते हैं कि इस सिट्टे को उर्दू में क्या कहते हैं, या अगर मैंने अल्फाज सही बोला है, तो आप जो है वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई जो सिट्टा अल्फाज है ये उर्दू है या पंजाबी है। अब ये जो सिट्टा है, इसमें एक ब्लैक सा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है अर्गट। अर्गट का क्या काम है? इसका ये काम है कि आपके पट्ठों को सुकेड़ना, यानी उनमें जो है एक खंचाव पैदा करना, जिसे आप कहते हैं तशन्नज। इसी तरह इसका दूसरा काम यह है कि आपके पट्ठों को बिल्कुल नरम कर देना, ढीले कर देना। उनमें जो ताकत होती है, कैपेसिटी होती है सुकड़ने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरा इसका ये काम है कि आपके जिस्म के जो रेशे होते हैं या जिस्म में जो खून की नालियाँ होती हैं, उनमें भी तशन्नुज पैदा करता है, या सुकड़न जो होती है वो पैदा करता है। और इसी तरह इसका जो उलट है वो ये करता है, खून की नालियों को बिल्कुल नरम कर देता है। खून के जो रेशे होते हैं, जिस्म के जो रेशे होते हैं, उनको बिल्कुल नरम कर देता है। इसी तरह जो किसान भाई काम करते हैं ऐसी फसलों पे, फसल के करीब रह के या उसके अंदर जाके काम करते हैं, अगर गलती से वो भी इस अर्गट को थोड़ा सा मामूली सा जो है वो खा लेंगे, अगर जिस्म के किसी हिस्सा पर लगा लेंगे, तो क्या होगा, उनके जिस्म में जो है जो पट्टे हैं वो या तो सुकड़ जाएंगे या बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि किसान भी कहते हैं कि हमें जो है बवासीर का मसला बन चुका है। वो कहते हैं कि ना तो हमने बर्गर खाए, ना शवारमा खाया, ना पकोड़े खाए, ना हमने कोई गर्म चीज़ खाई, हम तो बिल्कुल सादी जो खुराक होती है वो खाते हैं, लस्सी पीते हैं, अचार वगैरह जो प्याज होता है वो हम खाते हैं, देसी जो घी है वो हम खाते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें बवासीर हो चुकी है। ये क्यों हुई? इसकी वजह ये है कि अगर वो ऐसी फसल के करीब जाके काम करेंगे तो इस अर्गट की वजह से क्या होगा, उनकी मकद से सिलाने खून हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो मकद है उनमें एक जरासीम लग चुका है, ये अर्गट वाला। इसी तरह अगर ये कहते हैं किसान भाई कि हमारे जो पट्टे हैं वो कमजोर हो चुके हैं, बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, कमजोरी आ चुकी है, तो कमजोरी जो है वो क्यों आती है? वो भी इसी वजह से। पट्टे जो हैं वो नरम क्यों होते हैं? वो भी इसी वजह से। इसी तरह अगर आपके जिस्म के कोई भी पट्टे जो हैं वो सुकड़ जाएं या उनमें खंचाव आ जाए, तो वो क्यों आएगा? वो भी इसी अर्गट की वजह से। अब दोस्तों अगर आपको ये मसला बन चुका हो, आपके जिस्म के पट्टे जो हैं वो सुकड़ चुके हों या बिल्कुल नरम पड़ चुके हों, या आपको सिलाने खून हो, वो नाक से हो, मुंह से हो, मकद से हो, या कोई भी जिस्म का हिस्सा हो, तो दोस्तों आपने जो है इसके लिए हमारे पास एक रेमेडी है, एक मेडिसिन है, एक ड्राप है, वो इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले ये याद रखें कि वो जो ड्राप है वो हमने तैयार कहाँ से किया है। दोस्तों हमने ये जो अर्गट है इसे ही लिया है, इसको ही लिया है, इसी को लेकर फिर हमने जो है एक मेडिसिन तैयार की है, जिसके अंदर से हमने जो जहरीले मादे हैं वो खत्म कर दिए। उनको खत्म करके फिर हमने एक मेडिसिन तैयार की है, उसका नाम रखा है स्केल कार। ये जो हमारे पास ड्राप है ये हमने तैयार किए हैं इसी अर्गट से। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक से, इससे हमने ये मेडिसिन तैयार की है। ये क्या काम करती है? याद रखें, ये जो है वही काम करती है, वही बीमारी खत्म करती है जो इस अर्गट की वजह से लगती है। क्या क्या लगता है? अगर आपके जिस्म के कोई भी रेशे या पट्टे या कोई भी ऐसा उज़व या खून की नालियां वो बिल्कुल सुकड़ जाएं या बिल्कुल नरम पड़ जाएं, उससे क्या हो, आपके जो रेशे हैं, पट्टे हैं, वो कमज़ोर हो जाएं, कमज़ोरी आ जाए, या आपके जो पट्टे हैं वो ऐसे खींच जाएं कि आपकी उंगलियों में खंचाव आ जाए, बाजू में खंचाव आ जाए, तशन्नुज जो है वो हो जाए, तो आप क्या करेंगे? स्केल कार का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर कोई फीमेल है, उसे ये खतरा हो कि उसका जो हमल है वो ज़ाया होने वाला है, तीसरा माह है, और उसे बहुत ज़्यादा बोझ
भारीपन जो है पेड़ों वाले हिस्से में महसूस होता है, तो वो क्या करेगी, वो भी इस मेडिसिन को, स्केल कार को इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह इसके साथ आपने एक अलामत को लाजमी नोट करना है। आप जानते हैं कि राई की जो फसल है, जो जौ की फसल है, ये कब होती है, ये होती है गर्मियों में। और ये पकती कब है, जब शदीद धूप होती है, मौसम जो है वो शदीद गर्म होता है। अगर आपके जिस्म में भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो, आपको, आप ये कहते हैं कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मेरा दिल करता है मैं बार बार पानी पीऊं और मुझे ठंडक से जो है सुकून भी होता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये समझ जाना कि आपके लिए ये जो स्केल कार है ये पक्की मेडिसिन है। एक अलामत के ऊपर, अलामत क्या है कि आपको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, सर्दी से आपको सुकून होता है, प्यास आपको ज़्यादा लगती है, पानी आप पीते हैं आपको सुकून होता है, और आपको जो दर्द है वो भी होता है जलनदार। जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, अगर ये वाली अलामत हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस स्केल कार को इस्तेमाल करेंगे।